Delhi BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga was arrested this morning from his Delhi residence by the Punjab police. He's been charged with making provocative statements, promoting religious enmity as well as criminal intimidation. But, and here's the twist, the Punjab police team that was taking Tajinder Bagga to Mohali was stopped en route by the Haryana police. Haryana, of course, has a BJP government. The Delhi police has also registered a kidnapping case based on a complaint by Tajinder Bagga's father, and the Delhi police, of course, comes under the Union Home Ministry. So we have effectively three police forces at loggerheads with each other on a case involving a Delhi BJP leader. मुझे जैसे ही सूचना मिली कि तेजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस अवैध तरीके से उनको घर से खींचकर उनको पगड़ी भी नहीं पहनने दी, उनके पिताजी के साथ मारपीट की, कपड़ा ठूंस दिया मुंह में, और ये करते हुए वो पंजाब पुलिस बिना दिल्ली पुलिस को सूचना देते हुए तेजिंदर बग्गा को अवैध रूप से ले गई है। और अब तेजिंदर बग्गा के पिताजी ने उनके खिलाफ पंजाब पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की है दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने भी हमें बताया कि उन्हें कोई भी प्रायर इंटीमेशन नहीं था, प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आगे भी 2-3 बार आ चुके हैं नोटिस लेके, वो आके बैठे हैं, बड़ी शांति से उन्होंने बातचीत की है। आगे आते हैं, इज्जत से बात करते हैं, हम लोग भी इज्जत से उनको पानी चाय वगैरह पिलाते हैं। वो आए, उन्होंने बैठा, बातचीत की। बातचीत करते करते अचानक बाहर का दरवाजा खोल के धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुस आए और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते ध्रो के ले गया। अच्छा, फिर उसके बाद मैं उसकी वीडियो बनाने के लिए मैंने अपना फोन उठाया, तो मेरे को कमरे में खींच के एक बंदा ले गया, मेरे को जबरदस्ती बिठाया, मेरे मुंह के ऊपर पंच किया और मेरा फोन, जो मेरा बिजनेस फोन है जिसमें मेरा सारे बिजनेस के डिपेंड फोन है, वो भी छीन के ले गए। बग्गा का भी फोन साथ में ले गए हैं। सुबह करीब 8:30 बजे तजिंदर बग्गा के घर पे 2 पुलिस वाले पंजाब से नोटिस देने के लिए अंदर आते हैं। जब उनके साथ नोटिस की देरे होते हैं, बात करते हैं, तभी उसके घर में 50 आदमी घुस जाते हैं और वो उसको जबरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं। तजिंदर कहता है कि सुबह का वक्त है, मुझे पगड़ी तो बांधने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। उसके पिता को, जब उसके पिता वीडियो बनाते हैं तजिंदर के, तो उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनके मुंह पे मुक्का मारते हैं। क्या तजिंदर टेररिस्ट है क्या किया उसने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उसकी कारगुजारी है उसी को तो एक्सपोज किया है। पहले मेरे खिलाफ भेजते रहे, कुमार विश्वास के खिलाफ भेजते रहे, प्रीति गांधी के यहां पर उन्होंने नोटिस ऑफ पुलिस को भेज दिया, और अब तजिंदर बग्गा को अरेस्ट करा लिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल इस दमनकारी नीति से क्या सत्ता पर बने रहना चाहते हैं क्या? सबकी आवाज बंद कर देंगे? लेकिन इस देश के अंदर कानून है। मैं अरविंद केजरीवाल तुमको कहना चाहता हूं, तुम किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। तुमने दमनकारी नीति अपना करके पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करके तजिंदर को आज गिरफ्तार किया है, वो भी गैर कानूनी है। आपने दिल्ली की कोर्ट में लेकर के नहीं गए, दिल्ली की पुलिस को लेकर के नहीं आए, फिर किस लिए? क्या एक जगह आपकी सरकार आ गई, पुलिस आपके हाथ में, तो उसका इसी प्रकार से उपयोग करोगे? शर्म आनी चाहिए तुमको। Akshay joining us at this point with the latest on that. Akshay, is sort of drama in Delhi and now in Haryana also. Just what's going on? 3 different sets of police forces of 3 different states seem to be at loggerheads here. Well, exactly, Ankita. We are seeing a brazen use of police by state government, and this is in fact brazen, especially because the police force is used as a political tool. Now we are at the residence of Mr. Tajinder Pal Singh Bagga, and today morning, according to his family, he was arrested. His father has claimed that not only he was arrested, he was dragged outside by the Punjab police officials, and the Delhi police is claiming that no prior information was given to them, which is in fact the modus operandi as far as arrest in a different state is concerned, that the local police has to be informed. We have cousin of Tajinder Pal Singh Bagga here. His father is already at the police station, so let's try and get in a word from the family that what exactly happened today morning. Gurpreet, exactly hua kya tha, what happened in the morning? Did the Punjab police give any prior notices? Because they are saying that 5 notices were given to Mr. Bagga, but he ignored all of them as far as joining investigation is concerned. जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सुबह 8:30 बजे कुछ लोग आते हैं और उनको उठा के लिटरली लेके जाते हैं। इवन उनको टर्बन तक नहीं बांधने दी गई, उनको आप
मीन्स उनको चप्पल भी नहीं पहनने दी गई और बहुत प्रॉब्लम है। उनके फादर को भी हिट किया गया, उनका फ़ोन भी तोड़ा गया और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये बिल्कुल झूठ है। सर, बीजेपी वर्कर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट हियर, लेट्स ट्राई एंड गेट एन वर्ड फ्रॉम देम एज वेल। मैम, आप लोग क्या बीजेपी लोकल यहाँ पे यूनिट से है? हाँ जी, बीजेपी। तो अभी आप यहाँ पे समर्थन के लिए आए हैं मिस्टर हाँ बग्गा जी, के। बग्गा। तो क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली, क्या बताया गया आपको कि पुलिस आई यहाँ पर, एक बीजेपी के नेता है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा? हमें एक्चुअली मुझे ट्वीट के माध्यम से पता चला, तो उसके बाद मैंने बग्गा जी की मदर से बात करी, तो पता चला परिवार में खाली भैया और उनके पापा थे, तो उनको सपोर्ट के लिए मैं घर आई थी। तो पता चला फादर उनके फिर जनकपुरी थाने गए हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगी, बग्गा जी का अरेस्ट तो नहीं किया गया, उनको किडनैप किया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तक को इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप ऐसा क्या क्राइम कर दिया था उन्होंने कि उनको उठा के लेकर जाना पड़ा, पग भी बांधने नहीं दी गई। So this is what the BJP workers are claiming. In fact, the Delhi police has filed an FIR against the people who were involved in arrest of Mr. Tejinder Pal Singh Bagga. In fact, a case has been filed under relevant section as far as kidnapping of Mr. Tejinder Pal Singh Bagga is concerned. So Delhi police is calling it kidnapping because the case that has been filed by the parents of Mr. Tejinder Pal Singh Bagga, they said that it was not an arrest but it was a kidnapping. Right now, as we are speaking, the police teams that were taking Mr. Bagga to Mohali, as far as the case is concerned, they have been stopped in Kurukshetra by Haryana police. So we are seeing that each and every state government is using its power as far as police is concerned to for this in this entire case, because the Punjab police came here in Delhi, they arrested Mr. Bagga. Now Haryana police is stopping the team, but no clarity over under what powers are these police forces acting. That how can a police force come into a different state and arrest a person without informing the local police, and how come another state police can stop a team of Punjab police when they are investigating a matter? So this entire confusion is because of the high-handedness that has been shown by the political parties as far as this case is concerned. Ankita?